वृंदावन एक ऐसी पवित्र भूमि जहाँ कदम कदम पर कृष्ण लीलाओं की अनंत कहानियाँ बसती है। यह वही धरती है जहाँ श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया, जहाँ राधा रानी का प्रेम महक उठा, जहाँ भक्तों को मिलती है एक अलौकिक शांति। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी वृंदावन यात्रा। तो हमारा पहला दिन वृंदावन में हो चुका है शुरू एंड हम सबको भूख लगी थी तो हम सब यहाँ खाना खाने आए हैं एंड हमने खाने का ऑर्डर दे दिया है। एक चीज़ और, आप जब भी वृंदावन में कुछ भी खाओगे ना, आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ किसी भी चीज़ में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है ना। सो देखिए, अब हमारा खाना आ चुका है एंड हम सब बहुत अच्छे से खा रहे हैं। वैसे वृंदावन में कहते हैं कि प्रसादी होती है, तो हम प्रसादी खा रहे हैं सब एंड ये सब हमने खा लिया है। खा पी के थक गए हैं बहुत ज़्यादा। सबसे पहले हम पहुँचे श्री यमुना जी के दर्शन को। यमुना जी के बिना वृंदावन की यात्रा अधूरी है। ये वही यमुना है जिसमें श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं रची, जहाँ राधा रानी और गोपियों ने कृष्ण के साथ राज रचाया। ये वही यमुना है जहाँ हमारे ठाकुर जी मथुरा से गोकुल आए थे। और कहा जाता है कि यमुना जी का जल केवल पानी नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का भरा अमृत है। भक्तों का मानना है कि यमुना स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं और मन पवित्र हो जाता है। हमने भी यहाँ बहुत ही आनंद लिया, बहुत ही मज़ा आया। और वैसे भी कृष्ण की नगरी में है तो मज़ा तो आना ही था। तो आप भी हमारे साथ साथ मज़े लीजिए, आनंद लीजिए। कहा जाता है कि यमुना माँ यमराज जी की बहन है, तो इनका पानी जो है वो देखने में काला लगता है, लेकिन जब भी आप इसको हाथ लगाओगे तो ये नीला ही होगा। और फिर हम पहुँचे चीर घाट, जो कि यमुना मैया के बिल्कुल पास से स्थित है। यहाँ पे श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे। यहाँ का नाम चीर घाट इसलिए पड़ा क्योंकि वस्त्रों को चीर और घाट के पास है ये, इसलिए इसको चीर घाट कहा जाता है। ये अद्भुत दर्शन थे यहाँ श्री कृष्ण के। आप भी देखिए कैसे पेड़ के ऊपर हमारे कन्हैया बैठे हैं गोपियों के वस्त्र लेकर। सो आप भी हमारे साथ साथ दर्शन कीजिए इनके। और वहीं चीर घाट के पास यमुना माँ का मंदिर था, जहाँ उनकी बहुत ही सुंदर प्रतिमा थी। आप भी इनके दर्शन कीजिए। और उसी के ही सामने कालिया नाग मंदिर था। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने यमुना को जहरीला बनाने वाले कालिया नाग का मर्दन कर वृंदावन वासियों का उद्धार किया था। उसके दर्शन करके हम बाहर आ गए और फिर हम पहुंचे पुराना निधि वन। ये वहीं यमुना मंदिर के पास में ही स्थित है। कहा जाता है युगों पहले एक महान संत हरिदास जी अपने स्वर में डूबे रहते थे। उनका कीर्तन इतना मधुर होता था कि खुद ठाकुर जी भी उस कीर्तन को सुनने के लिए आया करते थे। हरिदास जी पहले यहाँ आकर एक वृक्ष स्थिति में राधा कृष्ण का स्मरण करते थे। इसी वृक्ष के नीचे बैठकर दास जी नित्य ही राधा कृष्ण के भजनों में लीन रहते थे। ऐसे कुछ समय बाद हमारे हरिदास जी दूसरे निधि वन में चले गए थे, जहाँ हमारे बांके बिहारी कुंज बिहारी का प्रकट हुआ था। कैसा लग रहा है हम दोनों को? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कन्हैया की नगरी कन्हैया की नगरी। और उसी के ही पास एक बहुत ही प्यारा राधा कृष्ण जी का मंदिर था, तो आप भी दर्शन कीजिए इनके। साथ में इनके सखाएं और राधा कृष्ण सब थे। ये प्राचीन कारीगरी हमें कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। और उसी के ही पास हमें खाटू श्याम जी का मंदिर भी देखा। इतने ही अद्भुत दर्शन हुए, इतना सुंदर दरबार सजा हुआ था ना खाटू जी का, और उनका श्रृंगार, इतना सुंदर श्रृंगार। और उसी के ही पास था गोपेश्वर मंदिर। यहाँ पे कहा जाता है कि हमारे भोलेनाथ भी कन्हैया का रास देखने के लिए गोपी रूप में आए थे। यहाँ हमारे महादेव जी का श्रृंगार गोपी रूप में होता है।
और फिर वहीं उसी के पास था माँ अन्नपूर्णा का मंदिर। बहुत ही सुंदर प्रतिमा थी इनकी। लीजिए आप भी इनके अद्भुत दर्शन कीजिए। और फिर हम गए राधा रमन जी के मंदिर में। कहा जाता है ये एक इकलौते ऐसे ठाकुर है वृंदावन में जिनकी दंतावली दिखती है। कई भक्तों को सुबह 2 तो कई भक्तों को शाम को 4। इस कलयुग में इससे बड़ा चमत्कार क्या ही हो सकता है। राधे 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 राधे। राधा रमन जी का मंदिर वृंदावन के सबसे शुद्ध और प्राचीन मंदिरों में से एक में आता है। मैं भी हूँ। राधे 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 राधे। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। राधा रमन जी का प्रगट्य एक महान वैष्णव संत श्री गोपाल भट्ट को स्वामी जी के द्वारा हुआ था, जो चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त थे। एक दिन वह नेपाल में एक पवित्र नदी काली गंडकी में स्नान करने के लिए गए थे, जहाँ से उन्हें 12 शालिग्राम प्राप्त हुए। स्वामी जी की हृदय वेदना इस कदर हो गई थी कि उन 12 शालिग्राम में से एक शालिग्राम हमारे राधा रमन जी प्रकट हो गए थे। नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन उनका प्रगट्य हुआ था। राधा रमन का मतलब है राधा का रमन, यानी उनके प्रिय। राधा रमन मंदिर के सामने ही यह मंदिर स्थित था, जहाँ राधा रमन जी को स्वामी जी की तस्वीर लगी हुई थी। और बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत दर्शन थे चैतन्य महाप्रभु जी के। आप भी देखिए और आप भी दर्शन कीजिए। और उसी के ही पास एक बहुत ही प्यारा मंदिर ठाकुर श्री ललित गोपाल मंदिर था, जहाँ बहुत ही सुंदर प्रतिमा हमारे श्री जी और ठाकुर जी की थी। और फिर हम पहुँचे राधा वल्लभ मंदिर में। सही कहते हैं, राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। बहुत ही दुर्लभ दर्शन होते हैं इनके। बहुत ही सुंदर ठाकुर है ये हमारे। जब हम चल रहे थे तो मैंने ये बोर्ड देखा। आप भी पहले ये बोर्ड पढ़ लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पोस्ट करके आप इसको पढ़ सकते हो। राधा वल्लभ जी का प्रगट्य एक महान भक्त हित हरिवंश महाप्रभु जी के द्वारा हुआ था। हरिवंश जी जन्म से ही एक ही नाम देते थे, श्री राधे। उनका संपूर्ण जीवन राधा रानी के चरणों में ही समर्पित था। हरिवंश जी की भक्ति इतनी अनन्य थी कि एक दिन ठाकुर जी स्वयं उनके प्रेम से प्रभावित होकर यमुना तट के किनारे राधा वल्लभ के रूप में प्रकट हो गए थे। माना जाता है राधा वल्लभ के मंदिर में राधा रानी की प्रतिमा नहीं है, क्योंकि राधा वल्लभ जी के हृदय में ही हमारी राधा रानी बसती हैं। प्रेमानंद जी महाराज भी राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। ये संप्रदाय राधा नाम को ही मुख्य मंत्र मानता है। प्रेमानंद जी महाराज अपने प्रवचनों में भी हमेशा राधा रानी के प्रेम, सेवा और महिमा का ही वर्णन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट में जय श्री राधे ज़रूर लिखना। और जब हम गए थे इस वक्त राधा वल्लभ जी का विवाह उत्सव चल रहा था। उन्होंने पूरा मंदिर फूलों से इतना सुंदर सजाया हुआ था और हमारे राधा वल्लभ जी सहरे में थे। देखिए आप भी इनके अद्भुत दर्शन कीजिए। गोविंद। फिर हम पहुंचे हमारे बांके बिहारी के मंदिर में। वृंदावन धाम जहां हर गली हर कोना कृष्ण प्रेम में बसा हुआ है, और उसी वृंदावन में स्थित है एक ऐसा मंदिर जहां भगवान स्वयं रास रस में है, हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी। लेकिन बांके बिहारी जी का प्रकट्य भी एक साधारण घटना नहीं है। ये लीला जुड़ी है एक महान भक्त और संत श्री स्वामी हरिदास जी से, जो ललिता सखी के भी अवतार माने गए हैं। और अब जब हम गए थे तब हमारे ठाकुर जी फूल बंगले में बैठे थे। इतने अद्भुत, इतने सुंदर दर्शन हुए थे ना हमारे, बहुत ही सुंदर। हमारे ठाकुर जी को कोई निहारे तो सच में निहारता ही रह जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। टिल देन राधे राधे।